गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे द ब्रेकअप ऑफ द कैलिफेट एंड द राइज ऑफ द सल्तनट्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था अब्बासिड रेवोल्यूशन की उमैयद डायनेस्टी को एक अब्बासिड डायनेस्टी ने हटा दिया रेवोल्यूशन वगैरह करके। ये सब देखा था हमने पिछले वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे जो अब्बासिड हैं वो कैसे गिर जाते हैं और फिर एक नया पॉलिटिकल सिस्टम आता है। कैलिफेट सिस्टम को हटा दिया जाता है पॉलिटिकल से और रिलीजियस लाइन में डाल दिया जाता है और सल्तनत सिस्टम आ जाता है। तो ये सब कैसे होता है अभी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अब्बासिड कमजोर कैसे पड़े। तो जो अब्बासिड से दो कारण की वजह से कमजोर पड़े। पहला कारण था कि इनका पॉलिटिकल कंट्रोल जो था वो वीक पड़ गया था ओवर प्रोविंसेस फ्रॉम बगदाद। इनकी कैपिटल थी बगदाद और ये सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट तो करते थे, लेकिन फिर अब सेंट्रलाइजेशन कितने सालों तक चलेगी। तुम उस जमाने व्हाट्सएप वगैरह तो था नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह बात कर लो, लेटर्स वगैरह पहुंचते थे, वो पहुंचते थे नहीं पहुंचते थे, तो ये सब होता था। तो इस वजह से जिनका बाकी जो आसपास के प्रोविंस, ये मान लो बीच में बगदाद, तो जो आसपास के प्रोविंस है उनमें इनका कंट्रोल छूटने लग गया। इस वजह से इनकी पॉलिटिकल पावर वीक हो गई, ठीक है। दूसरा ये था कि ये इक्वालिटी में बिलीव करते थे। इस वजह से इन्होंने क्या किया, जो अरब के लोग थे उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया, ईरान के लोग थे उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया। अब दोनों खुश होने चाहिए, लेकिन क्या हुआ, अब कुछ कट्टर लोग होते हैं हर धर्म में। अब प्रो ईरान के लोग थे और प्रो अरब के लोग थे। प्रो यानी कि वो बिल्कुल कट्टर हैं कि अरब बोलेंगे कि हम ईरानियन को देख नहीं सकते, ईरानियन बोले हम अरब को नहीं देख सकते तो बहुत गंदे हैं, आपस में लड़ने के रहते हैं हमेशा। तो ये दोनों आपस में लड़ने को रहते थे हमेशा। इस वजह से फैक्शंस बन गए कहाँ पे, आर्मी में और ब्यूरोक्रेट्स, जो ब्यूरोक्रेसी होती थी उसमें, दोनों में फैक्शंस बन गए। एक फैक्शन बन गया अरब का, एक बन गया ईरान का और सीरिया वगैरह का उसका बन गया। तो आपस में लड़ते रहते थे, तो अब एम्पायर तो क्या ही चलेगा, ठीक है। तो ये सब हो गई जिस वजह से अब्बासिड एम्पायर कमजोर पड़ गया। एक तो सेंट्रलाइजेशन कमजोर था, उसके बाद एक फैक्शन से बन गए। फिर एक क्या हुआ, 810 करंट एरा के आसपास इनका एक कैलिफ था, अब्बासिड कैलिफ, जिसका नाम था हारून अल रशीद। अब इसके दो बच्चे थे, एक का नाम था अमीन, एक का नाम था मामून। अब सबको पता रहता है कि भाई ये कैलिफ है, इसके बाद इनमें से कोई एक कैलिफ बनेगा। तो भाई मान लो ये 10 साल का है या 8 साल का है, अभी 10 साल से लोगों के साथ रह रहा है, इसने ज्यादा फॉलोवर बना लिए होंगे, इसने थोड़े कम बनाए होंगे, लेकिन फॉलोवर दोनों के होंगे। इसके मान लो 100 फॉलोवर हैं, इसके 80 फॉलोवर हैं। तो अब ये 100 कहे कि भाई हमारा कैलिफ तो अमीन बनेगा, लेकिन मामून कहता है भाई मैं बनूंगा, इसके 80 कह रहे कि ये बनेगा। तो इनमें आपस में लड़ाई मच गई कि भाई ये बनेगा ये बनेगा, भाई भाई में लड़ाई मच रही है कैलिफ बनने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या चीज होती है, ये सब तो लड़ाई चल रही है कैलिफेट सिस्टम के लिए। एक क्या होता है, जो उस टाइम पे स्लेव सिस्टम होता था, स्लेव आज के टाइम पे तो ये वाला है कि मतलब किसी बंदे को खरीद लिया फिर पूरी जिंदगी उससे फ्री में इंडस्ट्री वगैरह वर्क कराया ये सब। लेकिन जो इस्लामिक एम्पायर था उस टाइम में स्लेव का मतलब होता था मिलिट्री से रिलेटेड, यानी कि एक बंदे को खरीद लिया, उसे खाने को दो दिन रखो और फिर उससे मिलिट्री में काम कराओ, यानी कि युद्ध वगैरह कराओ। तो उस टाइम में बहुत सारे स्लेव होते थे जिनसे मिलिट्री का काम कराया जाता था, खाना पिला के। तो जो टर्किश स्लेव थे अब वो बहुत सालों से काम कर रहे थे मिलिट्री के, तो उनका एक ग्रुप बन गया जिसका नाम था ममलुक। और बाद में जाके एक अच्छी पॉलिटिकल पावर एस्टैब्लिश कर देगा। तो इनकी एक पॉलिटिकल सिस्टम इनका खत्म हुआ है और दूसरी तरफ एक नया पॉलिटिकल सिस्टम बन रहा है जो कि स्लेव्स का बनेगा, ठीक है, टर्किश लोगों का। वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद एक और गलती क्या होती है, जो अब ये सिया सुन्नी मैंने बताया था, इनके दोनों मुस्लिम धर्म में दो सेक्ट हैं, सिया सुन्नी। तो इनमें लड़ाई मच जाती है पावर के लिए। तो अब पहले पढ़ लेते हैं सिया सुन्नी क्या है, वापस से बता देता हूँ। जो मुस्लिम धर्म है इसमें अब प्रोफेट मोहम्मद के मरने के बाद कैलिफ का सिस्टम स्टार्ट हुआ कि कैलिफ होगा जो कि डिप्यूटी होगा प्रोफेट मोहम्मद का, कि जब तक प्रोफेट मोहम्मद नहीं है कैलिफ रूल करेगा, ठीक है। तो अब कैलिफ कौन बनेगा ये क्वेश्चन था। तब कुछ लोग बोले कि जो प्रोफेट मोहम्मद है उसके रिलेटिव्स बनेंगे, कि भाई उसका सन इन लॉ बन जाएगा। कुछ बोले उसकी डॉक्टर बन जाएगी, कुछ बोले उसका भाई बन जाएगा, ये सब। तो ये रिलेटिव्स की कैटेगरी हो गई एक। अब कुछ चाहते थे कि रिलेटिव्स बने, कुछ बोले कि भाई फ्रेंड्स बनेंगे, कि भाई ये बंदा प्रोफेट मोहम्मद का बेस्ट फ्रेंड था, पक्का वाड़ी है, बचपन से इसके साथ रहते, तो ये बनेगा। तो अब ये दो सेक्ट बन गए।
अब बन कौन जाता है, फ्रेंड बन जाता है। एक अबू बकर नाम का बंदा होता है, ये प्रोफेट मोहम्मद का फ्रेंड होता है और ये बोलता है कि प्रोफेट मोहम्मद ने मेरे को कहा था बनने को, और ये बन जाता है फर्स्ट कैलिफ। तो भाई जो इसके सपोर्टर होंगे वो तो राजी, जो इसके सपोर्टर नहीं है वो रिवोल्ट करेंगे। तो जो लोग चाहते थे कि कोई रिलेटिव बने, सन इन लॉ बने, डॉक्टर बने, उन्हें कहा जाता था सिया। और जो लोग कहते थे कि भाई इसका फ्रेंड है, इसके साथ रहते से ज्यादा ज्ञान होगा, ये बन गए सुन्नी। सुन्नी मेजोरिटी में है अभी भी। मुस्लिम धर्म बहुत सारे सेक्ट है, फर्स्ट मेजोरिटी का सिया सुन्नी है, सेकंड मेजोरिटी में सिया है, ठीक है। तो इन दोनों में अक्सर लड़ाई मस्ती रहती है, आजकल भी लड़ते हैं, ठीक है। फिर जो मैं एक और बताता हूँ, जो सिया के लोग थे इनमें भी सेक्ट थे, यानी कि इनमें अब ये तो मान लो फ्रेंड्स की कहते थे, इनका एक हो गया, ये कहते थे रिलेटिव्स बनेंगे। तो अब रिलेटिव्स में बहुत सारे हैं, अब एक है सन इन लॉ, एक है डॉटर। तो अब इनका डॉटर का अलग बन गया एक सेक्ट। मतलब ये कह रहे कि डॉटर बनेगी प्रोफेट की, तो मान लो ये सिया डॉटर है, ये इनका एक अलग सेक्ट बन गया। फिर दूसरा बन गया सन इन लॉ वाला, ये बन गया सिया सन, CIS। तो इनके और सेक्ट बन गए। तो सिया में भी बहुत सारे डिविजन्स थे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसी टॉपिक में। तो इन दोनों में आपस में लड़ाई मचने लग गई कि भाई कैलिफ हमारा होगा वगैरह वगैरह। तो इस वजह से कैलिफ का जो सिस्टम था वो कमजोर पड़ गया, क्योंकि इसकी वजह से लड़ाई मस्ती रहती थी लोगों में। कि एक तो इस पे मच रही थी कि इस कैलिफ का ये वाला बेटा बनेगा राजा, इनके आपस में मच रही है। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि प्रोफेट का रिलेटिव बनेगा, प्रोफेट का फ्रेंड बनेगा। तो इस वजह से कैलिफ सिस्टम बहुत सारी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से इसे हटाना पड़ गया था। बाद में इसी टॉपिक में पढ़ेंगे आगे। फिर उसके बाद एक और चीज होती है, छोटी छोटी डायनेस्टीज अराइज होती हैं, माइनर। क्यों होती है? जैसे कि अब मैंने बता दिया था कि जो एबेसिड लोग थे वो बगदाद से रूल करते थे पूरे एम्पायर पे, और जो आसपास के जो दूर दूर के एम्पायर थे वहां पे उनकी पहुंच कम हो गई थी, सेंट्रलाइजेशन कम हो गई थी। इस वजह से अब इधर के लोगों ने अलग डायनेस्टी बना दी छोटी सी, इधर के लोगों ने छोटी छोटी, ऐसी छोटी छोटी डायनेस्टी बन गई इनकी, ठीक है, बहुत सारी। कुछ के नाम दिए गए हैं, जैसे कि टुलिनिड डायनेस्टी बन गई थी, कहाँ पे, इजिप्ट और सीरिया में, ये दो जगह थी, वहां पे एक छोटी सी डायनेस्टी बन गई टुलिनिड। फिर एक दो बन गई थी ताहिरिड नाम की डायनेस्टी थी, कहाँ पे, खुरासान में। खुरासान मैंने बता दिया था ईरान का एक रीजन है जहां से एबेसिड रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, वहीं पे डायनेस्टी चेंज कर दी ताहिरिड। एक बन गई थी सामनिड्स, कहाँ पे, ट्रांसओक्सियन रीजन में, ट्रांसओक्सियाना। अब जो ये जो डायनेस्टीज के नाम है, टोलेनिड, ताहिनिड, सामनिड, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जगह के नाम याद रख लो कि तुम्हें मैप पे पता होनी चाहिए कौन सी जगह कहाँ पे है। तो खुरासान ईरान में, ये तो तुम देख ही लोगे, ईरान पता है तुम्हें मैप पे कहाँ पे है। अभी ट्रांसओक्सियाना जगह कौन सी है ये बता देता हूँ एक बार, ठीक है। ट्रांसओक्सियाना जगह को तुरान रीजन भी कहा जाता है, तुरान रीजन, या फिर लैंड बियॉन्ड द ओक्सस रिवर। कोई ओक्सस रिवर है उसके बाद जितना भी लैंड आता है उसे कहते हैं ट्रांसओक्सियाना, ठीक है। तो जो ओक्सस रिवर थी, ये एक रिवर है जो कि तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे है। मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार वापस बता देता हूँ, ठीक है। एक बार मैप पे देख लो इसे। तो ये एक बार अफ्रीका बना देते हैं, यहाँ से अरेबियन पेनिनसुला, ये यूरोप वगैरह निकल गए उस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक सी है, कैस्पियन सी, और ये वाला रीजन है, ये है ईरान का। यहाँ पे इराक हो गया, छोटे मोटे देश है, बाकी सीरिया हो गया, इधर इजराइल वगैरह इधर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है एक देश जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। इसके ऊपर एक देश आता है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान, और इसके ऊपर फाइनली एक देश आता है बड़ा सा, कजाकिस्तान, ठीक है। तो इस टॉपिक में मेनली इस एरिया के बारे में बात करेंगे। तो जो ओक्सस रिवर है जिसके बारे में बताया गया है, वो रिवर है इन दोनों की बॉर्डर पे, ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे। तो उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इन दोनों के बॉर्डर पे है ओक्सस रिवर। तो जो इसके बाद का एरिया था उसे कहा जाता था ट्रांसओक्सियाना रीजन, यानी कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जो कंट्री हैं इन्हें
ट्रांसोक्शियाना रीजन कहा जाता था, ठीक है, तुरान रीजन। तो बस यही दिखाना था, मैप पे देख लो, ये वाला होता है ट्रांसोक्शियाना रीजन, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमने देख लिया कि अब बहुत सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज अराइज हो गई थी, छोटी छोटी, और अलग अलग जगह सिविल वॉर्स हो रहे थे। इस वजह से क्या होता है, जो अब्बासिड का जो एम्पायर था वो बहुत ही छोटा पड़ गया, और कहाँ तक लिमिट हो गया, वेस्टर्न ईरान और इराक। यानी कि जो इराक का देश है छोटा सा, और उसके बाद जो छोटा मोटा पार्ट ईरान का है, उस पार्ट तक बच गया बस अब्बासिड का एम्पायर। बाकी हर जगह अलग अलग डायनेस्टी चल रही है, छोटी छोटी अलग अलग, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये छोटा सा बचा था, इसे भी हार गए है। इसे कब हार गए, 945 करंट एरा में। किन से हारे, अब अब्बासिड एक सुन्नी सेक्ट के लोग थे, जो मुस्लिम धर्म मैंने बताया शिया सुन्नी होते, तो अब्बासिड सुन्नी सेक्ट के लोग थे। तो इनकी लड़ाई हो जाती है एक शिया सेक्ट से पावर के लिए, और शिया सेक्ट वाले जीत जाते हैं। इनका बुयिड्स, तो इनका नाम था बुयिड्स, और ये अपनी अलग डायनेस्टी बना देते हैं, बुयिड डायनेस्टी, अब्बासिड को हरा के, ठीक है। अभी बुयिड डायनेस्टी कहां से थी, ये कैस्पियन जो सी है, मैंने भी दिखाई थी मैप पे, कैस्पियन सी में जो ईरान के आसपास का एरिया है वहां से आई थी छोटी सी जगह से, और इन्होंने अब्बासिड पे रूल कर लिया, और अभी ये शिया सेक्ट के लोगों को आराम से रखेंगे, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, जो बुयिड डायनेस्टी के लोग थे, इन्होंने बहुत सारे टाइटल अपनाए, यानी कि जो इसका राजा बना उसने बहुत सारे टाइटल अपनाए। जैसे कि एक ईरानियन टाइटल है जिसका नाम है शहंशाह। शहंशाह का मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स, यानी कि जितने भी किंग हैं उन सब का राजा हूं मैं। ऐसे बड़े बड़े टाइटल अपनाए, लेकिन इन्होंने कैलिफ का टाइटल नहीं अपनाया। कैलिफ का टाइटल क्यों नहीं अपनाया, क्योंकि अब ये बोले कि अगर मैं कैलिफ बन जाऊंगा तो शिया वाले लोग तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जो सुन्नी के लोग हैं जो कि मेजोरिटी में हैं, वो मेरे से खुश नहीं होंगे और मुझे पावर से हटा देंगे रेवोल्यूशन करके। तो ये बोला कि अगर दोनों को खुश रखना है तो मैं शिया हूं ऐसे कह के मैं शहंशाह बन जाता हूँ, और सुन्नी वाले लोगों का जो कैलिफ था उसे भी बस साइड में पावर में रख देता हूँ, मतलब उससे कुछ काम नहीं करेंगे, बस ये होगा कि सुन्नी वाले लोग खुश हो जाएंगे हमारा कैलिफ है। तो उन्होंने ना ही कैलिफ को मारा, उसे एक सिंबॉलिक हेड बना दिया। जैसे कि हमारा इंडिया है, इसमें प्रेसिडेंट होता है एक, और एक होता है पीएम, लेकिन प्रेसिडेंट कोई काम नहीं करता, बस हाँ वो मतलब बाउंड होता है पीएम जो भी कहेगा उसके काम करने के लिए। तो मेन पावर पीएम के हाथ में, लेकिन प्रेसिडेंट भी होता है एक सिंबॉलिक पर्सन, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने बुयिड डायनेस्टी वालों ने क्या किया, खुद बन गए पीएम, और जो कैलिफ था सुन्नी वालों का उन्हें बना दिया प्रेसिडेंट, ठीक है, ये समझ लो। जिससे क्या किया इन्होंने, शिया के लोग भी खुश हो गए, सुन्नी के लोग भी खुश हो गए, ताकि वो ज्यादा टाइम तक पावर में रह सके, ठीक। डिसीजन था, बहुत ही चालाक डिसीजन था। इस एनसीईआरटी में सुरवीर डिसीजन कहा गया है, सुरवीर डिसीजन यानी कि चालाक डिसीजन, ठीक है। तो अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि एक और डायनेस्टी थी शिया की डायनेस्टी, जिनका नाम था फातिमिड्स, वो भी इनसे अटैक करना चाह रहे थे। अब एक और डायनेस्टी कैसे बन गई शिया की, मैंने बताया था शिया में ये चाहते थे कि इनका जो कैलिफ बनेगा वो बनेगा रिलेटिव्स बनेगा, कोई भी प्रोफेट मोहम्मद का, और सुन्नी वाले फ्रेंड्स को बनाना चाहते थे। अब रिलेटिव्स में एक बनाता था सन इन लो को, एक बनाता था डॉटर को। तो अब जो डॉटर वाले लोग थे उनकी अलग शिया की डायनेस्टी बना दी इन्होंने, सन इन लो थे वो अलग डायनेस्टी बना दी। तो अब इसमें से सन इन लो वाला कौन सा है, सन इन लो वाले हैं बुयिड डायनेस्टी, ये मानते थे कि भाई सन इन लो बनना चाहिए। लेकिन जो डायनेस्टी डॉटर में मानती थी वो थी फातिमिड डायनेस्टी। इनका नाम कैसे पता, प्रोफेट मोहम्मद की बेटी का नाम था फातिमा, तो ये उसे कैलिफ बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फातिमिड डायनेस्टी की स्टार्टिंग कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये इनकी नई ट्राइब थी, नई डायनेस्टी थी फातिमिड डायनेस्टी, ये अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर ली थी। इसने नॉर्थ अफ्रीका को कंट्रोल में ले लिया था, अपने इजिप्ट को भी अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया, और एक
फातिमिड कैलिफ बना दिया इन्होंने। तो जो ये बुइड डायनेस्टी के लोग थे, इन्होंने कैलिफ को इसलिए नहीं हटाया, तो वो सोचे कि अगर शिया सुन्नी वाले लोग भी हमारे साथ रहेंगे तो इन्हें हराने में आसानी रहेगी, उसके बाद देख लेंगे कैलिफ वगैरह को। तो फिर जो एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी, फातिमिड्स ने इजिप्ट पे रूल किया जब, तो इजिप्ट की ओल्ड कैपिटल थी फुस्तात नाम की, उसे रिप्लेस कर दिया किससे, काहिरा, जो कि कायरो बोलते हैं आज के टाइम पे। आज के टाइम पे भी इजिप्ट की कैपिटल यही है, ठीक है। अब हमने देख लिया कि ये दोनों राइवल डायनेस्टीज हैं दो, जो कि दोनों सिया हैं, लेकिन इनके जो कैलिफ बनाने के वो हैं वो अलग हैं, एक डॉटर को बना रहे, एक सन इन लो को बनाना है। तो दो राइवल डायनेस्टी बन गई, फातिमिड्स, और एक बन गई बुइड्स। लेकिन इन दोनों ने क्या किया, इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स तो थे ही दोनों, तो इन दोनों ने इस्लाम को पैट्रोनाइज वगैरह कर दिया। और पैट्रोनाइज भी किसको किया, इस्लाम के सिया सेक्ट को, कि वे दोनों सिया थे, बेशक किसी और को बनाना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया कि जो इस्लामिक एम्पायर बना था इनका, यहाँ पे कोई फातिमी डायनेस्टी रूल कर रही है, यहाँ पे कोई बुइड डायनेस्टी रूल कर रही है, यहाँ पे कोई छोटी सी और कर रही है, ऐसे ऐसे बहुत सारी डायनेस्टी में बट गया था। लेकिन ये यूनाइटेड था, किस वजह से यूनाइटेड था, इकोनॉमिक और कल्चरल पैटर्न्स की वजह से। कल्चरल पैटर्न्स क्या हो गए कि सबको हज करने जाना पड़ता था साल में एक बार, कहाँ पे, मक्का में। तो इसलिए सारे मुस्लिम यूनाइटेड थे, भाई इनके आपस में लड़ाई चल रही, तो ये अब ऐसे थोड़ी ये कह देंगे तुम इधर हमारे मक्का में नहीं आओगे, इन्हें आने देना पड़ेगा क्योंकि सब मुस्लिम से। तो ऐसे ऐसे यूनाइटेड थे सब आपस में, और इकोनॉमिकली भी यूनाइटेड थे क्योंकि ट्रेड वगैरह करके जिंदा था सबको रहना है, इसलिए, ठीक है। वैसे कितनी भी लड़ाई चलती रही, ये यूनाइटेड थे। और एक और यूनाइटेड कैसे हुए, इन्होंने जो स्टेट और सोसाइटी है उसके बीच में डिवीजन कर दिया, यानी कि तुम्हें रूल कोई भी कर रहा हो, इस्लामिक सोसाइटी में तुम आराम से रहो अपने, ठीक है। बेशक राजा कोई भी बन रहा है, कोई भी जा रहा है, ये सब सिस्टम आ गया था बाद में। और जो पर्शियन लैंग्वेज थी, ईरान के लोगों की लैंग्वेज, उसे एक इस्लामिक लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया ताकि ईरान के लोग भी खुश हो जाएं। ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स हो गए, जिस वजह से ये जितना भी इस्लामिक सोसाइटी थी यूनाइटेड रहती थी, ठीक है। और जो ये इतने बड़े बड़े एरियाज थे सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स की, सब में इस्लाम चलता था, लेकिन अलग अलग डायनेस्टी रूल करती थी। इन सब में एक बात क्या हो गई, इनमें जितने भी स्कॉलर्स, मर्चेंट्स वगैरह थे, ये फ्रीली मूव कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि ये ए किंगडम है तो ये बी किंगडम है, आपस में ट्रेड वगैरह रुक जाएगा। तो इस वजह से कि आइडियाज का सर्कुलेशन वगैरह बहुत अच्छे से होता था, ठीक है। उसके बाद अब फाइनली बताया जाता है कि कैलिफेट सिस्टम कैसे गिरता है और सल्तनत कैसे स्टार्ट होता है। तो ये सब स्टार्ट होता है टर्क्स के आने पे। टर्क्स एक एथनिक ग्रुप था, कहाँ का रहने वाला ये ग्रुप रहता था, ये एक नोमैडिक ग्रुप था, यानी कि भेड़ बकरी चराते हुए कहीं पे भी पहुंच जाते हैं अपने घास की खोज में। और कहाँ से आते थे, एशियन स्टेपीज से आते। स्टेपीज ग्रासलैंड है एक बहुत बड़ा एशिया का, टर्किस्तान जगह से। अब ये टर्किस्तान जगह का कौन सी है, मैंने मैप पे बताया था, ये वापस बता देता हूँ, ठीक है। टर्किस्तान जगह से आते थे। टर्किस्तान जगह को एनसीईआरटी में बताया गया है, एरल सी है जो इनकी, उसके नॉर्थ ईस्ट में जितना भी एरिया है चाइना की बॉर्डर तक। तो एक बार ये मैप पे देख लेते कौन से एरिया की बात कर रही है। तो ये थी हमारी कैस्पियन सी, और ये है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और कजाकिस्तान। तो यहाँ पे बीच में इन दोनों की बॉर्डर पे एक सी है, एरल सी, और यहाँ से चाइना का बॉर्डर आ जाता है, ठीक है। तो चाइना के बॉर्डर इधर से लेके एरल सी से लेके इन दोनों के बीच का जो एरिया, यानी कि कजाकिस्तान का एरिया मान लो, थोड़ा बहुत उज्बेकिस्तान का मान लो, तो इस एरिया को कहा जाता था टर्किस्तान, और यहाँ से आते थे टर्क्स लोग, ठीक है। यानी कि टर्किस्तान को हम कजाकिस्तान एरिया से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कजाकिस्तान से लोग होते थे, उन्हें कहता था टर्क्स। अब ये जो टर्क्स थे नोमैडिक ग्रुप से, अब ये कोई मुस्लिम वगैरह नहीं थे, लेकिन अब ये मुस्लिमों के साथ रहने लग गए, तो धीरे धीरे इनका भी कन्वर्जन हो गया, किसमें, कन्वर्जन टू मुस्लिम, ये भी मुस्लिम धर्म को मानने लग गए, ठीक है। ऐसे हुआ कि जैसे मान लो ये ए ट्राइब है टर्क्स की, और ये बी ट्राइब है टर्क्स की,
अब मान लो ए ट्राइब के लोग पहले सिया लोगों के साथ आ गए, सिया ने बताया कि भाई सुन्नी लोग खराब है, तो ये ए ट्राइब के लोगों ने सिया मुस्लिम में कन्वर्ट करा लिया अपने आप को। अब बी ट्राइब के लोग हैं, ये सुन्नी लोगों की संगत में आ गए, सुन्नी बोला कि सिया खराब है, तो ऐसे ऐसे बी ट्राइब के टर्क्स जो थे वो सुन्नी मुस्लिम बन गए। तो यानी कि जो जिससे पहले मिल जाता था वो ऐसे कन्वर्जन करा लेते थे, ठीक है। अब टर्क्स के बारे में बताया गया हमें, टर्क्स के बारे में, ये बहुत ही स्किल्ड राइडर्स होते थे, घुड़सवारी बहुत अच्छी करते थे, और ये वॉरियर्स भी होते थे बहुत अच्छे, लड़ाई वगैरह में बहुत अच्छे थे। इस वजह से क्या हुआ, ये मिलिट्री में बहुत जल्दी एंट्री मिल जाती थी इन्हें। और मिलिट्री में एंट्री इन्हें कैसे मिलती थी, एज स्लेव्स, यानी कि ये पूरी जिंदगी तुम्हारे दास बन के रहेंगे, तुम इनसे कहीं पे भी युद्ध करवा लेना, बस इन्हें खाना पीना देते रहना, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके ये किन एम्पायर्स की मिलिट्री में घुस गए, एबेसिड डायनेस्टी की मिलिट्री में भी थे टर्क्स, बोइड डायनेस्टी जो आई थी एबेसिड को हटा के उसकी मिलिट्री में भी थे, और सैमेनिड एक डायनेस्टी थी जो कि रूल करती थी ईरान में, सुन्नी डायनेस्टी थी, ठीक है। तो इस पे भी टर्क्स की एंट्री हो गई थी, और ये स्लेव्स बन के आते थे। और अगर ये ज्यादा टाइम लॉयल रहे, यानी कि अगर एक टर्क है वो 5-10 सालों से रूल कर रहा है और लॉयल रह रहा है किंग के साथ, द कैलिफ के साथ, तो धीरे धीरे हाई पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि मिलिट्री में शुरुआत में सिपाही थे, उसके बाद जनरल बना दिया, बाद में क्या पता कुछ और बना दे, तो ऐसे होता था। तो सबसे पहली एक सल्तनत बनती है द गजनविद सल्तनत। अभी सल्तनत का सिस्टम क्या है अभी आगे बताता हूँ, पहले एक बार ये सुन लो। गजनविद सल्तनत, इसे बनाया गया था एल्पटिगिन ने, एस्टेब्लिश किया था एक बंदा था एल्पटिगिन नाम का 961 करंट एरा में, और इसे मजबूत किया, कंसोलिडेटेड, यानी कोई बड़ा लीडर होगा उसने मजबूत किया होगा, और उस लीडर का नाम था महमूद ऑफ गजनवी, महमूद ऑफ गजनी। इसका नाम आप सबने सुना होगा, सोमनाथ के मंदिर पर अटैक वगैरह करके लूट के ले गया था, तो यही है महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी, जिसने गजनविद सल्तनत को मजबूत किया था, ठीक है। अब ये एक मिलिट्री डायनेस्टी थी, टर्क लोगों से बनी हुई थी डायनेस्टी, और इसकी आर्मी में टर्क्स नहीं थे सिर्फ, मतलब मोस्टली टर्क्स से इंडियंस भी थे इसकी आर्मी में, यानी कि इंडिया के लोग भी इनकी आर्मी में थे। जैसे कि जो एग्जांपल दिया है कि गजनी का एक जनरल था, यानी कि बड़ी पोस्ट होता है एक मिलिट्री में जनरल, उसका नाम था तिलक, और वो एक इंडियन बंदा था, ठीक है। और उसी ने बताया होगा कि इंडिया में एक मंदिर है सोमनाथ, वहां पर अटैक करके लूट के आओ, तो इस वजह से इंडिया पर अटैक किया गया था इनके द्वारा। फिर जब ये गजनविद सल्तनत थी, इनका कैपिटल या फिर ये कह लो कि सेंटर का था पावर का, इनका पावर था खुरासान। खुरासान मैंने एक बताया था जगह है ईरान में, पहले बता चुका हूँ, बहुत बार नाम लिया इस चैप्टर में तो, और अफगानिस्तान जगह, इन दोनों जगह पे इनकी कैपिटल का सेंटर था। उसके बाद बताया गया कि जो महमूद गजनवी है ये एक सन था किसका, स्लेव का, मिलिट्री में स्लेव हो रहा होगा इसका कोई बाप, ठीक है। और सुनता है कि इनके लिए जो एबेसिड कैलिफ था, इनकी सब एबेसिड कैलिफ को मारना चाहते थे, लेकिन ये एबेसिड कैलिफ को अपोजिशन में नहीं देखते थे। ये चाहता था कि एबेसिड का जो कैलिफ है उसको मैं मना लूंगा, और फिर उसके बाद हाथ से सल्तनत का टाइटल लूंगा, सुल्तान का टाइटल लूंगा। अब ये सुल्तान का टाइटल कर दिया था कि उस जमाने में धीरे धीरे सिस्टम चेंज होने लगा, और कैलिफ को सिर्फ रिलीजियस तौर पर कर दिया गया था, पॉलिटिकल, यानी कि जो राजा होगा उसे कहा जाता था सुल्तान। यानी कि जो कैलिफ था पहले, अभी तक ये सिस्टम चलता था कि कैलिफ राजा बनेगा, लेकिन अभी हट गया, वो बोले कि कैलिफ बस रिलीजियस, यानी कि इस्लाम धर्म के लोगों को लेकेगा, जितना भी एरिया होगा जिस पर राज कर रहे हैं इस्लामिक एम्पायर है उस पर राज करेगा सुल्तान। तब जो मोहम्मद गजनी था ये सोचा कि अब कैलिफ को मारने से क्या फायदा, ये तो वैसे भी रिलीजियस है, इससे टाइटल ले लूंगा सुल्तान का, जिससे कि मैं अकेला राज करूंगा पूरे एम्पायर का, ठीक है। और जो गजनी था ये भी एक सुन्नी मुस्लिम था, क्योंकि ये सुन्नी लोगों की बातों में आ गया होगा पहले, इस वजह से ये एबेसिड के कैलिफ को सपोर्ट करता था, और जब बुइड डायनेस्टी आई थी एबेसिड के बाद उसे अपोज करता था, ठीक है। फिर उसके बाद एक और ग्रुप होता है टर्क्स का, सल्जुक टर्क्स, इसे स्टार्ट किया था टुगरिल बेग नाम का बंदा था, उसने स्टार्ट किया था, और ये तुरान रीजन से थे। तुरान यानी कि ट्रांसोक्शियाना मैंने बता दिया था, ओक्सस रिवर के उस साइड जितना भी एरिया होता था, उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान वाला वो वाला, ठीक है।
तुरान रीजन में इसने अपना किंगडम एस्टेब्लिश किया था। और जो डायनेस्टीज थी जिनका नाम था, जैसे कि स्टार्टिंग मैंने बताया था सामनिड्स, ये ईरान में एम्पायर था इनका, सुन्नी एम्पायर था ये। और एक और डायनेस्टी थी कारा खानिड्स, ये एक नॉन मुस्लिम टर्क्स का एम्पायर था। कहाँ पे? ईस्ट में था, बहुत दूर, ईरान वगैरह से भी आगे, ठीक है। तो सल्जुक टर्क्स एक ग्रुप था, टगरिल बैग के द्वारा फाउंड किया गया था। और उन्होंने तुरान रीजन में जो डायनेस्टीज थी उनकी आर्मी में पार्टिसिपेट किया एज अ स्लेव। और अब वो लॉयल रहे, उससे फिर वो बाद में जनरल बन गए, फिर उसके बाद में रूलर बन गए, सुल्तान बन गए बाद में जाके, ठीक है। सल्जुक ट्राइब के लोग भी सुन्नी मुस्लिम थे। और जो अभी इससे पहले हमने गजनविद सल्तनत पढ़ी वो भी सुन्नी मुस्लिम थी, ठीक है। फिर अब ये शुरुआत में तो स्लेव्स वगैरह रहे, उसके बाद एक पावरफुल ग्रुप बन गए, यानी कि मिलिट्री पावर भी आ गई है। और फिर ये लॉयल रह के बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ गए। और फिर ये एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप बन गए। किन की लीडरशिप के अंदर? दो ब्रदर्स थे, उनकी लीडरशिप के अंदर। उनका नाम था टुगरिल बेग और चागरी बेग, यानी कि जिन भाइयों ने इसे एस्टेब्लिश किया, टुगरिल बेग और चागरी बेग, उन्हीं की लीडरशिप में ये बहुत ही अच्छा पावरफुल ग्रुप बन गया कम टाइम के अंदर, ठीक है। बस अभी तक मैंने बता दिया था कि जो गजनविद सुल्तानेत आई थी, जिसे महमूद ऑफ गजनी ने बहुत आगे तक ले गया था, फिर गजनी सुल्तान बन गया था एबेसिड वगैरह की पावर की वजह से, लॉयल्टी की वजह से। तो अब उसके बाद नहीं, गजनी पूरी जिंदगी रूल करता रहे। गजनी की हो गई डेथ। और फिर जिनका गजनवी सुल्तानेट था, इनमें ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जो गजनी को रिप्लेस कर सके। तो जो सल्जुक ट्राइब्स थे, इन्होंने सोचा कि भाई गजनी की डेथ हो रखी है, ये सब चल रहा है, तो हम इन पे अटैक करके रूल कर लेते हैं। तो जो सल्जुक ट्राइब के लोग थे, इन्होंने गजनवी सल्तनत का जो एरिया था वहां पे अटैक किया और उसे रूल कर लिया। और गजनवी सल्तनत की कैपिटल थी कौन सी? खुरासान में थी। खुरासान ईरान में जो जगह है, उस पर अटैक किया और उसे कनकर कर लिया। किसने? सल्जुक टर्क्स के लोगों ने इसे तो कनकर कर लिया। और फिर उसके बाद इन्होंने अपनी कैपिटल इसे नहीं बनाया, उन्होंने एक जगह को बना दिया, निसापुर नाम की जगह है ईरान में, उसे अपनी कैपिटल बना दिया, ठीक है। निसापुर बहुत ही फेमस जगह है क्योंकि यहाँ पे एक बंदा था उमर खय्यम, वो पैदा हुआ था। उमर खय्यम कौन था? ये बहुत ही हाई लेवल का, यानी कि जैसे कि इंडिया में आर्यभट्ट कहा जाता है, वैसे ही पर्सिया यानी कि ईरान वगैरह में उधर का आर्यभट्ट समझ लो। बहुत ही अच्छा एस्ट्रोनॉमर था, पोएट था, राइटर था, मैथमेटिशियन था, सब कुछ सही, ठीक है। तो उन्होंने निसापुर ईरान को अपना कैपिटल बना दिया सल्जुक टर्क्स ने। फिर उसके बाद मैंने बता दिया था कि अभी एबेसिड्स को हटा के बुयड्स रूल कर रहे थे। कहाँ पे? जो इराक वगैरह का जो रीजन था उसमें अपनी डायनेस्टी चला रखी थी। अब ये थे सुन्नी और सिया थे बुयड्स। तो अब जो सल्जुक टर्क्स थे हमारे, सल्जुक टर्क्स, ये थे हमारे सुन्नी। अब एबेसिड को हटा के बुयड्स बन गए, सुन्नी बन गए, दसिया बन गए। तो सुन्नी वालों गुस्सा आएगा, तो सुल्जुक ट्राइब्स वालों ने इन पर अटैक किया और फिर री एस्टेब्लिश कर दिया किसे? सुन्नी डायनेस्टी को, और अपनी सल्जुक टर्क्स की एक डायनेस्टी बना दी, ठीक है। फिर अब तक मैंने आपको बता दिया था कि जो कैलिफ और सुल्तानेट, ये दो सिस्टम बन गए थे। कैलिफ जो बस रिलीजियस लाइंस पे रहता था, लोगों को धर्म के बारे में ज्ञान देता था, और जितना भी राज्य को चलाने का काम होता था, अटैक वगैरह काम होता था, पहले कैलिफ रखते थे, लेकिन आजकल सुल्तान रखने लग गए थे। तो अब क्योंकि बुयड डायनेस्टी वालों को हटा दिया है सल्जुक टर्क्स के लोगों ने, तो जो टुगरिल बेग था जिसने सल्जुक टर्क्स को लीड किया था, उस टुगरिल बेग को सुल्तान का टाइटल मिल गया। किससे? कैलिफ से मिल गया। कैलिफ उस जमाने का नाम था कैलिफ अलकैम। कैलिफ अलकैम नाम का बंदा था, इसने सुल्तान का टाइटल दे दिया तुगरिल बेग को, और ये पहला सुल्तान बन गया।
जो गजनविद सल्तनत थी जिसका रूलर था गजनी, उसका सपना था कि मैं कैलिफ से सुल्तान का टाइटल ले लूं, लेकिन वो आज तक ले नहीं पाया था। वो बस ऐसे छोटा मोटा रूलर जनरल वगैरह बन के रह गया। लेकिन जो तुगरिल बेग था उसने सुल्तान का टाइटल ले लिया और पहला सुल्तान बन जाता है। ठीक। और इसके बाद से जो डिवीजन होता है वो और डीप हो गया और फिर बस सुल्तान ही रूल करते थे। कैलिफ वगैरह बस साइड में ऐसे ही रिलीजियस लाइंस पे लोगों को धर्म की गाइडलाइंस देते थे। ठीक है। और फिर सुल्तान का टाइटल मिलने के बाद तुगरिल बेग और इसका जो भाई था चागरी बेग, ये दोनों ने मिल बांट के रूल किया, क्योंकि इनकी जो ट्राइब थी, ट्रक की ट्राइब, उनका मानना था कि पूरी फैमिली को एज ए होल रूल करना चाहिए, कोई एक बेटा रूल नहीं करेगा। तो दोनों ने आपस में रूल किया। बाद में इनका कोई नेफ्यू था, वो जाके बन जाता है राजा, सुल्तान बन जाता है। और इससे फिर सल्जुक जो इनका एम्पायर था वो बढ़ता बढ़ता और बड़ा हो जाता है और टर्की तक पहुंच जाता है। यानी कि टर्की से लेके जो इनका तुरान रीजन था, तुरान वो वाला रीजन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह, तो इनके बहुत बड़े एरिया पे राज कर लिए थे इन्होंने। ठीक है। उसके बाद फाइनली लास्ट, इस टॉपिक की लास्ट लाइन में एनसीईआरटी ने दे रखा है कि जो 11th थी उसके बाद 13th सेंचुरी थी, इनके बीच में क्रिश्चियंस और इस्लाम धर्म के लोगों के बीच में लड़ाई होती है। एरिया के लिए क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि हमारा एरिया है, हमारे धर्म के लोग राज करेंगे। इस्लाम वाला कहते हैं हमारा है, हमने जीता है। तो आपस में इनमें लड़ाई होती है। और उसके बाद 13th सेंचुरी के आसपास फाइनल लड़ाई होती है किन के बीच में? इस्लाम धर्म के लोगों के बीच में और मंगोल्स के बीच में। मंगोल्स एक ट्राइब थी, नोमैडिक ट्राइब। कहाँ से आई थी? चाइना के ऊपर मंगोलिया रीजन है, मंगोलिया कंट्री आज भी, वहां से आई थी। तो वहां से कुछ ट्राइब आए और उन्होंने वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एम्पायर बना दिया ब्रिटिश एम्पायर के बाद। छोटी सी ट्राइब ने लड़ लड़ के। तो एक ये पढ़ेंगे, ये अगला चैप्टर नोमैडिक एम्पायर उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। और ये जो 11th और 13th सेंचुरी के बीच में क्रिश्चियन और इस्लाम में लड़ाई हुई थी, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रूसेड्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब, और इस वीडियो के जो नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।